खामोशी की भी अपनी ताकत होती है। जो लोग खामोश होते हैं, मौन होते हैं, उसमें भी एक अपनी ही आवाज़ होती है जो हर कोई सुन नहीं सकता, और जो सुन ले उसे समझ में आ जाता है कि ताकत क्या है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत तो हम सब ने सुना है। इसका तात्पर्य यह है कि आप मौन रहकर वो कर लो जिससे शोर भी ना हो और आप जीत भी जाओ और किसी तरह का आपको नुकसान भी ना हो। ठीक उसी तरह आपने देखा होगा कई सारे जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं, भीड़ लगे होते हैं, उस भीड़ में जो लोग होते हैं, कि आपने कभी सोचा है कि जो चुनाव होता है उसमें जिताता कौन है? जो चुनाव में नेताओं के लिए नारे लगा रहे हैं, क्या वो लोग जिताते हैं? क्या सिर्फ उनके वोट से जीत होती है? वहां जिस तरह से शोर शराबा होता है उससे कभी जीत हुई है? जो चुनाव में आपने देखा है कभी कभी चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और टीवी में, समाचार में, अखबार में हर जगह कहा जाता है कि आज इस रैली में इतिहास बन गया, दुनिया भर के लोग आए, भीड़ लगी हुई थी, बड़ी सी रैली निकली हुई थी। फिर जब चुनाव होता है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तब आपने देखा होगा कि वो नेता वहां से हार गए। ऐसा अक्सर हुआ है। आपने देखा है कभी कभी चुनाव प्रचार में वो नेता जो वहां से चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए। ऐसा कई बार हुआ है। ये क्यों हार जाते हैं? किसकी वजह से हार जाते हैं? जबकि आपकी चुनावी रैली में तो दुनिया भर के तमाम लोग थे, आपके लिए नारा लगा रहे, फिर भी आप हार गए। ऐसे कई सारे नेता के साथ हुआ है। बड़े बड़े रैली होते हैं, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, विपक्षी नेता के, सांसद के, विधायक के, कई सारे लोगों के। बावजूद इसके वहां के स्थानीय नेता कई बार हार जाते हैं, कई बार सरकार बदल जाती है। जबकि आप टीवी समाचार में जो एग्जिट पोल होता है, सी सर्वे होता है, सी वोटर सर्वे, उन सब में दिखा रहा होता है जिस पार्टी को बहुमत मिल रही है, कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट उसके ठीक विपरीत आता है। तो ये सब कैसे होता है? इन सब घटनाक्रम के बारे में, ये जिस तरह से ये पूरा राजनीतिक चक्रव्यूह है, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। ये सब आखिर कैसे होता है। हम आपसे बात करेंगे उन मतदाताओं के बारे में जो दूर खड़े होकर एक पूरी चुनावी योजना को विफल कर देता है। जीतने वाला कोई और होता है, जीत कोई और जाता है। और ये सब क्यों होता है? वो लोग जो दूर खड़े हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग जो मौन खड़े हैं, शांत हैं, वो महिलाएं जो घरों में हैं, या वो पुरुष जो गांव में या गांव से बाहर कहीं जाकर रोजगार कर रहे हैं, वो नए नए युवक जो मतदाता बने हैं, जो भीड़ का हिस्सा ही नहीं होते हैं, वो साइलेंट वोटर्स, उन साइलेंट वोटर्स से पूरी की पूरी रिजल्ट बदल जाता है। क्योंकि वो साइलेंस वोटर कभी भी टीवी डिबेट में नहीं आते, चुनावी रैली में नहीं जाते, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं जाते, और उनके वजह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बदल जाता है, पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है। जीतने वाला कोई और, जीत कोई और जाता है। क्योंकि हमारे देश की जनता 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से अगर कुछ करोड़ पूरे देश के सारी रैलियों को मिला दें, कुछ करोड़, और छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ लाख लाख लोग या हजारों लोग एक रैली में खड़े हों, आपके लिए नारे लगा रहे हों, तो उससे जीत होता है। जीत उन करोड़ों से है जो करोड़ों गांव में है, दूर है, या जहां भी शहरों में है, जहां भी है, वो इन सारे हिस्सा से दूर है। चुनावी रैली में सबसे पीछे और मतदान के दिन उस लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं ये साइलेंट वोटर्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी ने कहा है, लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है, लेकिन कुछ आवाजें बोलती नहीं, सिर्फ बटन दबाती है और पूरी राजनीति की तस्वीर बदल देती है। आज बात करेंगे उन्हीं साइलेंट वोटर्स की। चुनावी शोर शराबे से दूर, गांव की चौपाल और घर की रसोई में होता है असली फैसला।
ग्रामीण महिलाएं कम बोलती हैं, लेकिन वोटिंग के दिन चुपचाप निकलकर पूरा गणित बदल देती हैं। ये महिलाएं न रैलियों में दिखती हैं, न टीवी डिबेट में, पर इनकी खामोशी नेताओं की किस्मत तय कर देती है। क्योंकि इनके लिए बड़ा मुद्दा है राशन, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं। स्वयं सहायता समूहों और आंगनवाड़ी नेटवर्क के जरिए ये महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं और अंतिम समय पर अपना वोट तय करती हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल कई बार चूक जाते हैं और नतीजे बिल्कुल अलग निकल आते हैं। कहा भी जाता है, खामोशी की भी अपनी आवाज होती है और ग्रामीण महिलाओं की ये चुप्पी लोकतंत्र की सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। चुनावी समर में सबसे रहस्यमयी वोटर है पहली बार वोट देने वाला युवा। रैलियों में कम दिखाई देता है, टीवी डिबेट्स में नहीं बोलता, लेकिन वोटिंग के दिन चुपचाप निकलकर खेल बदल देता है। इनके लिए जाति या परंपरा नहीं, बल्कि शिक्षा, नौकरी, डिजिटल अवसर और भविष्य की उम्मीद सबसे बड़ा मुद्दा है। सोशल मीडिया पर ये बहस जरूर करते हैं, लेकिन असली फैसला ईवीएम तक छुपाकर रखते हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल इन्हें सही सही पढ़ नहीं पाते। कभी ये एक पार्टी को उम्मीद से ज्यादा ताकत दे देते हैं, तो कभी पूरे चुनाव का गणित उलट देते हैं। कहा भी जाता है, युवा की चुप्पी सत्ता की चाबी, और यही चुप्पा वोटर लोकतंत्र का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होता है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोग यही चुपचाप निकलकर पूरा समीकरण बदल देते हैं। इनके लिए जात पात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की समस्याएं अहम हैं। महंगाई, टैक्स, नौकरी की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और घर की अहमियत। इन मुद्दों पर ये गहरी नजर रखते हैं और आखिरी फैसला मतदान केंद्र पर सुनाते हैं। चुनावी शोर से दूर खामोश बैठे हैं अल्पसंख्यक और हाशिए पर खड़े समुदाय। ये न टीवी डिबेट में आवाज उठाते हैं, न बड़ी रैलियों में नजर आते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन चुपचाप बूथ तक पहुंचकर तस्वीर बदल देते हैं। इनके लिए मुद्दे हैं सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और रोजगार। सभा में ये अपनी राय नहीं बताते, इसलिए एग्जिट पोल अक्सर इनकी दिशा पकड़ नहीं पाते। और जब पूरा समुदाय एक साथ फैसला करता है, तो हार जीत का अंतर पलों में बदल जाता है। चाहे गांव शहर के बाजार में चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, ये वहाँ नहीं मिलते। चाहे गांव की चौक चौराहे हो, ये वहाँ भी नहीं मिलते। ये कहीं भी छोटे छोटे समूह में राजनीतिक चर्चाएं करते हुए नहीं मिलते। अपने घर से, गांव से, शहर से दूर युवक या महिला जो कहीं अन्य जगहों पे पलायन हो गए हैं या कहीं और जाना पड़ा उन्हें अपने जॉब के लिए, वो अपनी ऑफिसों में भी इस तरह की चर्चाओं में नहीं आते, या वो खुलकर डिबेट नहीं करते, सोशल मीडिया के जरिए नहीं बताते। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो खेतों में, गांव में अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी जो जी रहे हैं, ये इन पर बिल्कुल चर्चा नहीं करते। लेकिन इन सब के समझ में ये सभी राजनीतिक घटनाओं पे खास नजर रखते हैं। इन्हें पता होता है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। बस ये खामोश रहते हैं, ये बोलते नहीं है, और ये पूरा जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसे बदल देते हैं। कई बार इसका असर हमारे राजनीतिक क्षेत्र में देखा गया है। इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, उन पर भी इसका गहरा प्रभाव रहा है। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तब तब यह मान लिया जाता है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बाहर आ गए। पहले महिलाएं मतदाता कम होती थी, बाद में महिला मतदाता ज़्यादा हो गए, और जब भी बढ़ा है ये महिला मतदाता, सरकार बदल गया है। आप इतिहास देख लीजिए, उसमें साफ साफ नजर आता है। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तब तब यह मान लिया जाता है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बाहर आ गए। आइए हम उन सारे चुनाव पर एक नज़र डालते हैं जब जब साइलेंट वोटर्स ने अपना ताकत दिखाया। 1977 का चुनाव भारत की राजनीति में एक मील का पत्थर था। आपातकाल के डर और सख्ती के बीच जनता चुप थी, लेकिन वोटिंग बूथ पर सब बदल गया। यही है साइलेंट वोटर्स, जो जोर शोर से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके वोट में ताकत होती है।
उन्होंने वोटिंग मशीन पर अपनी ताकत दिखाई और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। 1989 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाया। राजीव गांधी की विशाल बहुमत वाली सरकार जनता के सामने मजबूती की मिसाल लग रही थी। लेकिन जनता की नाराजगी और टूटती उम्मीदें अब सिर्फ चुप नहीं रह सकती थीं। साइलेंट वोटर्स, जिन्होंने चुनाव से पहले कुछ नहीं कहा, बूथ पर अपनी असली ताकत दिखा गए। नतीजा, राजीव गांधी की सरकार बहुमत खो बैठी और अल्पमत में चली गई। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति में इतिहास रचने वाला मोड़ था। चुनाव से पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन वही लोग, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, साइलेंट वोटर्स, बूथ पर आए और बदलाव का फैसला कर दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि जनता विकास, उम्मीद और नए नेतृत्व की चाहत लिए चुपचाप सोच रही थी। इन चुप मतदाताओं ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बदलाव हमेशा शोर में नहीं, सोच समझकर और चुपचाप आता है। 2005 का बिहार चुनाव बदलाव का समय था। लालू प्रसाद यादव की लंबी सत्ता और भ्रष्टाचार ने जनता को थका दिया था। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी आगे आकर निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने अपने वोट से शिक्षा, विकास और कानून व्यवस्था पर आधारित बदलाव की मांग को मजबूती दी। नीतीश कुमार और जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने जनता का भरोसा जीत लिया और सरकार बनाई। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि जब चुप मतदाता, खासकर महिलाएं, सक्रिय होते हैं तो बदलाव चुपचाप लेकिन ताकतवर तरीके से आता है। बिहार 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने कमाल कर दिया। 59.39% वोटिंग के साथ उन्होंने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। जेंडर गैप साफ दिखा। महिलाओं ने 5 चरणों में निर्णायक भूमिका निभाई। ये दर्शाता है कि जब महिलाएं सक्रिय होती हैं, चुनावी समीकरण बदल जाते हैं और बदलाव की असली ताकत सामने आती है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से साइलेंट वोटर्स पूरी चुनावी समीकरण को बदल सकता है। हमने देखा कि कब कब किस तरह से चुनाव पे असर पड़ा, और अब जबकि फिर से चुनाव होना है बिहार में, तो अब नीतीश कुमार के सामने कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह से फिर से साइलेंट वोटर सामने आ सकते हैं और क्या रुख अपना सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बिहार में रोजगार की कमी और बढ़ता पलायन युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सफलता तभी संभव है जब राज्य में रोजगार और अवसर बढ़ें, ताकि युवा अपने घर में ही भविष्य बना सके। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है और हाल की घटनाएं समाज में डर का माहौल बना रही है। शराबबंदी के बाद भी कुछ क्षेत्रों में नशे की समस्या बढ़ी है, जिससे सामाजिक असुरक्षा और अपराध की संभावना और बढ़ गई है। अब जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि समाज सुरक्षित और मजबूत बन सके। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी चुनौतीपूर्ण है, जिससे हर नागरिक की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। राज्य की प्रगति तभी संभव है जब स्कूल, अस्पताल और सेवाएं सशक्त हो और जनता तक सही तरीके से पहुंचे। बिहार में भ्रष्टाचार और सुशासन की कमी जनता के विश्वास को कमजोर कर रही है। राज्य की छवि तभी सुधर सकती है जब पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत प्रशासन सुनिश्चित हो। बिहार में चुनावी राजनीति में जाति समीकरण अक्सर विकास की राह पर हावी रहते हैं। सच्चा बदलाव तभी आएगा जब विकास, रोजगार और शिक्षा को हर वर्ग और क्षेत्र में समान रूप से प्राथमिकता दी जाए। बिहार में महंगाई और रोजमर्रा की तकलीफें जनता की जिंदगी को और कठिन बना रही है। सच्चा विकास तभी आएगा जब आर्थिक दबाव कम हो और आम आदमी की मूलभूत जरूरतें आसानी से पूरी हो सके।